अल्लाह तबारक व ताला ने इस सरजमीन पर 1 लाख से ज्यादा पैगंबरों को भेजा, जिनका सामना फिरौन और नमरूद जैसे सरकश लोगों से हुआ। अल्लाह ने अपने सच्चे पैगंबरों को उन शैतान सिफत लोगों पर फतह नसीब फरमाई और ये साबित कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमेशा सच्चे लोगों का हामी और मददगार रहता है। इस वीडियो में हम एक ऐसे अजीबुल खिलकत शख्स का तस्करा करने जा रहे हैं जो ना तो बादशाह था ना कोई मुख्तलिफ मखलूक था। इसके बावजूद उस जैसा इंसान इस दुनिया ने दोबारा नहीं देखा, क्योंकि वो शख्स अपनी जिस्मानी कद्दो-कामत और ताकत में पूरी सरजमीन में मुनफरिद था। तारीख में उस शख्स को औज बिन अनक के नाम से जाना जाता है। ये शख्स इतना लंबा और द्योकामत था कि वो समुंदर में चलता तो डूब ना सकता था। ऊंचे ऊंचे दरख्त और पहाड़ उसके सामने छोटे मालूम होते। उसकी लंबाई और कद इतनी ज्यादा थी कि दूसरे लोग उसके सामने कीड़े मकोड़े के मानिंद दिखते। दरअसल औज बिन अनक हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नवासा था, जो हजरत आदम की बेटी सफूरा की बतन से पैदा हुआ था। औज बिन अनक बचपन से ही अपने हम उम्र बच्चों से ज्यादा दराज कद और मजबूत नजर आता था और जब जवान हुआ तो उसकी लंबाई गैर मामूली बढ़ती चली गई। रिवायतों के मुताबिक उसका कद 80 हाथ था। औज बिन अनक निहायत ही सरकश, काफिर और जाबिर शख्स था। बाज रिवायतों में आता है कि औज बिन अनक का ताल्लुक कौम आद से था। वो कौम आद पर अजाब के बाद बाकी बचने वाले लोगों में से एक था। चूंकि कौम आद जिस्मानी तौर से लंबे और देवहैकल लोग होते थे, इसलिए औज बिन अनक ने भी वैसी ही जिस्मानी बनावट पाई थी। हजरत इब्ने उमर फरमाया करते थे कि औज बिन अनक इस कदर दराज कद था कि वो समुंदर के नीचे हाथ डालकर मछली पकड़ लेता और उसे सूरज के करीब करके भून कर खाता था। जब प्यास लगती तो वो बादलों को अपनी लाठी से हाँकता और बादलों से ही पानी पी लेता था। कहते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में औज बिन अनक मौजूद था। जब हजरत नूह अजीम तूफान से कबल कश्ती तैयार कर रहे थे तो आपको कश्ती बनाने के लिए सागवान की लकड़ी की जरूरत पड़ी, मगर उस लकड़ी को उठाकर लाना मुमकिन न था। लिहाजा औज ने आपकी मदद की और वो उन लकड़ियों को मुल्क शाम से उठाकर लाया। लिहाजा अल्लाह ने उसके इस अमल से खुश होकर उसे गर्क होने से निजात दे दी। जबकि बाज लोगों ने लिखा कि औज हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाया था और आपकी कश्ती में सवार होने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद वो इस सैलाब से बच निकला, क्योंकि तूफान नूह के वक्त पानी सिर्फ उसके कमर तक आती थी। मगर बाज उलमा ने इस बात की सख्त तरदीद की है, क्योंकि कुरान की आयतों के मुताबिक तूफान नूह के बाद हजरत नूह की कश्ती में सवार होने वाले अहले ईमान के सिवा कोई शख्स भी जमीन पर बाकी न बचा था। इस मौजू पर इमाम सुयूती ने अल औज फी खबर औज नाम से एक रिसाला लिखा है, जिसमें उन्होंने औज बिन अनक की शख्सियत के मुतालिक बहुत कुछ तहरीर फरमाया है। रिवायतों के मुताबिक गैर मामूली कद्दो कामत के साथ औज बिन अनक ने लंबी उम्र भी पाई थी। उसकी उम्र 3600 साल थी। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक जिंदा रहा और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस सरकश शख्स को कत्ल किया। वाकया कुछ यूं है कि जब बनी इसराइल को फिरौनियों से निजात मिली और फिरौन दरियाए नील में गर्क हो गया तो अल्लाह ने हजरत मूसा से ये वादा किया कि शाम की मुकद्दस सरजमीन बनी इसराइल को दी जाएगी। उस वक्त वहां जालिम और जाबिर किनानी लोग आबाद थे। लिहाजा अल्लाह ने हुक्म दिया कि उन जाबिर लोगों से जंग करो और उन्हें वहां से निकाल बाहर कर दो। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फतह का वादा किया था। हजरत मूसा पर हुक्म नाजिल हुआ कि बनी इसराइल के 12 कबीलों से 12 अफराद को चुन लिया जाए और उन्हें सरदार मुंतखब किया जाए। लिहाजा हजरत मूसा ने 12 सरदारों को चुना और उनको लेकर किनान पहुंचे। आप अलैहिस्सलाम ने उन सरदारों को शाम की तरफ भेजा कि वहां जाकर उन जालिम हाकिमों की खबर लें और उन्हें दावत हक पहुंचाए कि ये मुकद्दस जमीन हमें अता की गई है, सो अब तुम लोग हमारी इताअत करो। अगर उन्होंने इनकार किया तो जंग से खबरदार करके आ जाओ। जब वो 12 सरदार शाम पहुंचे तो उस वक्त वहां का हाकिम औज बिन अनक था। जब वो सरदार औज से मिले तो उसकी कद-ओ-कामत और जिस्मानी बनावट को देखकर हैरत ज़दा रह गए। फिर
फिर उन्होंने उसे अल्लाह का पैगाम सुनाया। औज गजबनाक हो गया और उन सब को एक हाथ से पकड़ लिया और चाहा कि उन्हें मसल कर हलाक कर दे, मगर जब उसने उन सरदारों के चेहरों पर खौफ देखा तो उन्हें हकीर समझकर छोड़ दिया। जब वो सरदार अपनी कौम में वापस आए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से वहां का हाल बयान किया और ये भी बताया कि वहां के फल भी बहुत बड़े बड़े हैं। अनार का सिर्फ एक दाना एक आदमी का पेट भरने के लिए काफी है। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन तमाम सरदारों से कहा कि तुम कौम के पास मुल्क के शाम की खूबियां बयान करना और दुश्मन की ताकत व कुव्वत बयान न करना। लेकिन पैगंबर खुदा के इस हुक्म पर सिर्फ 2 अफराद यानी हजरत यूशा बिन नून और कालूद बिन कदादा ही कायम रह सके। बाकी तमाम सरदारों ने मुल्क शाम में बसने वाले अफराद की ताकत और कुव्वत का हाल कौम बनी इसराइल को सुना दिया, जिस पर बनी इसराइल ने चाहा कि वो जिहाद में न जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि ऐ लोगों, तुम मत घबराओ कि मेरे साथ अल्लाह ने वादा नुसरत फरमाया है कि मैं तुम्हें उन काफिरों पर फतह दूंगा। दूसरी तरफ बनी इसराइल ने हजरत मूसा से कहा, ऐ मूसा, वहां बेशक एक जबरदस्त कौम है, हम वहां हरगिज नहीं जाएंगे यहां तक कि वो वहां से निकल जाएं। यूशा बिन नून और कालूद बिन कदादा ने भी अपनी कौम को तरगीब दी कि वो अल्लाह पर यकीन रखें और हमला करें। इस पर वो कहने लगे कि ऐ मूसा, तू और तेरा रब दोनों जाकर उनसे लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। बस अल्लाह ने कौम बनी इसराइल की इस नाफरमानी के सबब 40 साल तक मुल्क शाम की सरजमीन उन पर हराम कर दी और ये कौम जंगलों में फिरती रही। रिवायतों के मुताबिक अपनी कौम की नाफरमानी के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुद ही औज बिन अनक के खात्मे के लिए रवाना हुए। जब औज बिन अनक ने उन्हें देखा तो चाहा चूंटी की तरह पैरों से मसल दे और कहा कि तू ही कौम बनी इसराइल का वो सरदार है जिसने फिरौन को दरियाए नील में डुबोया था। फिर उसने हजरत मूसा पर हमला कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जवाबी हमला किया और 10 गज ऊपर उछलकर उसकी टखनों पर असा मारा। ये ज़र्ब ऐसी कारी थी कि औज बिन अनक नामी ये पहाड़ जैसा शख्स वहीं गिरकर मर गया। कहते हैं कि उसकी लाश 40 साल तक वहीं जमीन पर पड़ी रही। इस अरसा में उसके जिस्म का गोश्त गल कर सिर्फ ढांचा रह गया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम जिहाद से सुरखरू होकर वापस लौटे तो उसके ढांचे को उठाकर दरियाए नील पर रख दिया और एक अरसा तक वो ढांचा दरियाए नील पर पुल का काम अंजाम देता रहा। मखलूक ख्वाह कितनी भी शरकस और कद आवर हो, जब अल्लाह की पकड़ होती है तो उसकी ताकत और कुव्वत रेत के मानिंद ढेर होकर रह जाती है और ये बाद में आने वाले लोगों के लिए निशान इबरत बन जाती है।